जवाब दे पाएंगी। सीमा, आपने वक्त के साथ बहुत मजबूती से जवाब दिया है उन लोगों को, उन महिलाओं को जो अपनी दुकान चला रहे थे, सोशल मीडिया पे कह रहे थे लप्पू सचिन है, क्या करेगा, कहां वो सीमा, आप बताओ। देख, सचिन सचिन मीना ठाकुर है और ठाकुर कोई लप्पू नहीं हो सकता। पहली बात। और सचिन जी में हिम्मत थी, दम था, तभी मैं पाकिस्तान से यहाँ आई हूँ। जिन लोगों ने कहा है वो लोग उनके पति कुछ करके दिखाएं तो हम माने। मीना जी में दम था, हिम्मत थी, सच्चाई थी। आज वो 4 पाकिस्तान वाले बच्चे भी पाल रहे हैं और 2 दूसरा इनका अपना भी होने वाला है, तो चारों इनके ही हैं। और इनसे उतना ही प्यार कर रहे हैं, इसमें कोई बात थी इसी वजह से। वरना कोई किसी शादीशुदा महिला को का घर नहीं बसाता जिसका पहले पति तलाक देके छोड़ के जा चुका हो, 4 मासूम बच्चे हों, लोगों ने एक कोई भी। क्लिप देखी होगी, जो हमारे भारत के ही वो बंदे हैं, संजीव चौहान। उन्होंने क्या बोला है, जो भारत की महिलाएं अपनी दुकान चला रही थी और सीमा से पूछ रहे हैं इसके ऊपर आप क्या कहोगे। तो सीमा इधर कह रही है हमारे भारत की महिलाओं के पतियों को उकसा रही है कि उनके पति करके ये वाला काम दिखाएं जो सचिन ने काम किया है। 4 बच्चे पाल रहे। तो मैं एक सीमा इधर को मुंह तोड़ जवाब दूंगी कि सचिन नहीं बच्चे पाल रहा, तुम मुजरा कर करके, कोटा चला चला के, धंधा कर करके तुम बच्चे पाल रही हो। सचिन को भी तुम ही पाल रही हो। मुजरा करना बंद कर दो, यूट्यूब चलाना बंद कर दो, फिर देखती हूँ सचिन कहाँ से बच्चे को पालेगा। नंबर 1 की बात ये रही। जो संजीव चौहान को भी मुंह तोड़ जवाब दूंगी। उन्होंने बोला है कि कुछ महिलाएं सोशल मीडिया पे अपनी दुकान चला रही। तो भाई साहब, तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो कोई फल थोड़ी बेच रहे हो, तुम कोई फल थोड़ी बेच रहे हो, ठेली लगा रखी हो। तुम ही तो सोशल मीडिया पे वही काम कर रहे हो, दुकान ही तो चला रहे हो, दुकान चला रहे हो, तुम भी दुकान चला रहे हो। दूसरी बात, जो सीमा इधर उकसा रही है, तो मैं सीमा इधर को ये बोलूंगी कि तू तो भगोड़ी थी, तू खुद भाग के आई पाकिस्तान से और घुस बैठी है। सचिन में इतनी दम नहीं थी जो पाकिस्तान तुझे लेने गया था। पाकिस्तान लेने जाता, तुझे भगा के लाता, तो तू पाकिस्तान कहती कि सचिन में वो दम थी। सचिन लप्पू था, लप्पू है, झिंगुर था, झिंगुर है। लप्पू सा सचिन, चूहा सा सचिन, हम लोग ऐसे ही कहेंगे, क्योंकि एक आधी उम्र की महिला को वो अपनी बीवी बताता है किसी के पति की जिंदगी खराब कर दी, किसी के पति के 4 बच्चे छीन लिए सचिन ने, और वो महिला भगोड़ी पाकिस्तान से भाग के भारत में आ गई और पैर जमा के बैठ गई, नग फन फैला के। तो ये अपने आप को क्या कहती है? सचिन लप्पू नहीं है, सचिन जैसा कोई बन के दिखाए। हमारे भारत के लड़कों को उकसा रही है। हमारे भारत के बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, लप्पू जैसे सब नहीं है कि 4-4 बच्चे पैदा करके जो महिला आएगी उसको रख लेंगे, जूठन रख लेंगे किसी की। 4 बच्चों की माँ, आधेड़ उम्र की बुढ़िया को, जिसको हमारे यहाँ बच्चे आंटी बोलते हैं, जिसके 4 बच्चे हो जाते हैं, जो बच्चे कुमारे रहते हैं उनको आंटी बोलते हैं। एक बच्चे बाद में भी अम्मा आंटी बोलते हैं। इसके तो 4 बच्चे हैं। जूठन खा रहा है वो, गुलाम हैदर की जूठन खा रहा है, जीभ लगा लगा के, चाट चाट के खा रहा है। इसमें क्या बोलोगे आप? इस पे क्या बोलोगे? तो ये घुसपैठी महिला हमारे भारत के जेंट्स को या इंसानों को या महिलाओं को टॉर्चर करेगी और उनको ये उसमें इन्वॉल्व करेगी, उनको चैलेंज करेगी कि लप्पू जैसा काम करके और कोई भी तो दिखाए, तुम्हारे पति भी दिखाएं। हमारे लोगों के पति ऐसे नहीं है, जूठन खाने वाले, किसी की जूठन में मुंह डालने वाले और एक अलग गलत काम करने वाले। हम लोगों के पति जो है बहुत अच्छे हैं, कभी भी किसी की अमानत में हाथ नहीं डालते हैं। ये लप्पू सचिन एक देशद्रोही है, एक आतंकवादी महिला को घर में बना दी है। और तू 4 बच्चे अगवा करके आई थी, किसके बच्चे हैं अभी तक नहीं फाइनल हुआ, तेरी तो जांचें भी नहीं पूरी हुई और तेरे ऊपर केस चल रहा है। तो जो फन फैला के बैठी है, जो इतने बड़ी बड़ी बातें मार रही है कि 4 बच्चों को पाल रहा है सचिन और 2 बच्चे सचिन के भी होने वाले हैं, 8 महीने की भी तेरी मेरा हुई नहीं, मेरा होगी 20 तारीख के बाद में 8 महीने की। 7 महीने की तो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? क्या सौर में ही सो गया था ये? भाई एक बात बताओ, सब गोलमाल है। इसके मतलब इसने प्रूव कर दिया मेरा अडॉप्टेड थी और मेरी इलाज चल रही थी, मुझे बच्चा भगवान ने दे दिया, तो अब क्यों ना मैं सचमुच का बच्चा पैदा कर लूं। 7वें महीने में पिछले साल देखा था इसका कितना बड़ा पेट था और अब की कितना बड़ा पेट है। अब की बार जैसा पेट होता है वैसा है, क्योंकि अब की बार सचमुच में प्रेग्नेंट है। पिछली बार प्रेग्नेंट नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ ड्रामे कर रही थी। तो बने रहिएगा, एक और क्लिप दिखाने वाली उस महिला की। मुझे 6 महीने पूरे और 7वां शुरू हो चुका है और फरवरी के लास्ट तक मेरी डिलीवरी की डेट भी है, तो 7वां महीना चल रहा है अभी।
मीरा मीरा हम दोनों की इच्छा थी, जब भारती मीरा हुई तो वो हम दोनों की इच्छा थी। अब की बार भगवान ने हमें ये आशीर्वाद के रूप में दिया तो हमने स्वीकार किया है। तो हम बहुत खुश हैं और हम ही पालेंगे हमारे बच्चे, हमारे छोटे बच्चे बहुत खुश हैं। जैसे राज प्रियंका भी बहुत खुश हैं कि हाँ एक बार फिर मम्मी, क्योंकि मीरा से खेलते हैं तो लड़ते हैं आपस में, वो कहते हैं मुझे दो, वो कहते हैं मुझे दो। तो अब अगला बेबी भी यहाँ लड़का हो या लड़की हो भगवान जाने, बट हम दोनों बहुत पति पत्नी खुश हैं इस चीज को लेकर, और ये भगवान का आशीर्वाद है और हमने ले लिया जी। तो ऐसे में तो जब आप दूसरे भारतीय बच्चे की मां बनने वाली हैं, परमात्मा के आशीर्वाद से, ईश्वर के, डॉक्टर एपी सिंह आपको सहयोग करके लेके आए हैं। वरना लोगों का तो ये था कि सीमा को फूंक मार के पाकिस्तान उड़ा दिया जाए, लेकिन सीमा है कि बजरंगी के पांव की तरह, अंगद के पांव की तरह जम गई है, भारत में हिलने को तैयार नहीं है। डॉक्टर एपी सिंह साहब, पहले मैं सीमा से ही पूछ लेता हूँ। डॉक्टर साहब, सीमा इस चीज का जवाब दे पाएंगी? सीमा, आपने वक्त के साथ बहुत मजबूती से जवाब दिया है उन लोगों को, उन महिलाओं को। तो ये महिला कहती है भगवान ने मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया है। तो मीरा क्या थी? आशीर्वाद के रूप में मीरा नहीं हुई थी। नहीं नहीं, मीरा अडॉप्ट की थी इसने। अब आशीर्वाद के रूप में दिया है तो मैं इसको तो रखूंगी। डीएनए टेस्ट होगा कभी मीरा का तो ये काम आएगा, इसलिए मैं इसको तो मैं पक्का रखूंगी, ये आशीर्वाद के रूप में। दूसरी बात इस महिला ने बोली कि मीरा को कहते हैं मैं पहले खिलाऊंगा, मैं खिलाऊंगा। अगर इतना ही मीरा को प्यार करते हैं तेरे बच्चे, एक दूसरे को छीना छोड़ी करते हैं, तभी तो 4-4 बार गिर चुकी है। एक बार छत से गिरी, जीने से गिरी, और नीचे तो आम गिरती रहती है। एक वॉकर ले दिया इसने, 150 रुपए लिखा, उस वॉकर में डाल देती है। उसके पैर फैले या रहें या कैसे हो, कुछ भी हो, ये सच्चाई है। और कितनी वीडियो में मैंने दिखाया है, वॉकर में पूरे दिन पड़ी रहती है और वॉकर में ही चलती रहती है। जब इसको वीडियो बनानी होती है तो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरे जान से प्यारा, मेरा जिगर का टुकड़ा, अगर इतना ही वे बच्चे तुम्हारे प्यार करते हैं तो वॉकर की क्या जरूरत थी? हमें आप कमेंट में जरूर दीजिएगा इसका आंसर। जिसके घर में बच्चे ज्यादा खिलाए जाते हैं, गोदी से नहीं उतरते, उसको वॉकर की जरूरत नहीं होती है। वॉकर वही लोग लेते हैं जिनको टाइम नहीं मिलता है बच्चों को खिलाने के लिए। तो कभी झूले में लिटा दिया, इसने झूला भी ले रखा, कभी झूले में लिटा दिया, कभी वॉकर में, क्योंकि वॉकर में बच्चा चलना सीख जाता जल्दी। तो इस महिला को जब भी देखोगे मीरा वॉकर में चलती रहेगी, या झूले में पड़ी होगी, या बेड पे पड़ी होगी। तो मीरा एक बार नहीं, एक बार गिरी तो यहाँ पे चोट लगी, एक बार गिरी तो यहाँ पे चोट लगी, एक बार गिरी तो यहाँ पे चोट लगी, एक बार गिरी तो यहाँ पे चोट लगी। मीरा आए दिन गिर जाती है वॉकर से, वॉकर में बैठ के चल रही थी, जीने से चढ़ी गिरी। कितनी चोट लगी होगी इसने दिखाया नहीं, सचिन को 1 घंटे तक बताया नहीं। सचिन खुद बोला कि मुझे इसने 1 घंटे तक नहीं बताया, 2 घंटे तक। अगर ये बताती तो पिट जाती उस समय, क्योंकि उस समय मीरा के बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा था। तो ये महिला कहती है, यहाँ सफाई दे रही कि बच्चे लड़ाई करते हैं मीरा को खिलाने के लिए, मीरा को कोई छूता भी नहीं है, जबरदस्ती प्रियंका को दे देती है तो थोड़ी बहुत देर खिलाती है, बाकी मीरा को कोई हाथ भी नहीं लगाता है। मीरा एक ऐसी लड़की है जैसे अनाथालय में पल रही हो। सच्चाई है ये, सच्चाई तो कड़वी लगती है और कड़वी होती भी है। तो ये है सच्चाई मीरा की कोई इज्जत नहीं है। और ये भगोड़ी महिला जो कहती है सचिन में दम थी तो सचिन पाल रहा बच्चे, तो ये मुजरा कर करके खुद पाल रही है। इसका यूट्यूब क्यों नहीं बंद हो रहा? इसका यूट्यूब बंद करवा दो, फिर देखते हैं ये कहाँ से खाएंगी और कितने बच्चे पैदा करेगी। मैं तो कहूंगी भारत सरकार से इसकी सारी सुविधा बंद की जाए, राशन कार्ड से लगा के पूरी, क्योंकि 8-8 बच्चे पैदा करेगी यहाँ, तो इसको क्यों सुविधा मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। और ये कहती मैं सनातनी हूँ। भाई कम से कम 1 महीने से मैं इसको नोटिस कर रही हूँ, इस महिला के सेंदूर नहीं देखा। जो हम सनातनियों के नहाने के बाद में हम महिलाएं सबसे पहले सेंदूर भरते हैं, और ये महिला 1-1.5 महीने की तक की आप वीडियो इसके चैनल पे जाके देख लो, किसी में सेंदूर नहीं मिलेगा। तो ये कहाँ से सनातनी है? आप लोगों ने इसको कभी पूजा करते नहीं देखा होगा, तो ये कहाँ से सनातनी है? इसके घर में आपने कोई मंदिर नहीं देखा होगा, फिर ये कहाँ से सनातनी है? पहले बिल्कुल खाते थे, मीट पे गोश्त खाते थे, गाय बकरा सब खाते थे। ये साल भी सीमा हैदर के घर में मंदिर नहीं देखा, तो सीमा हैदर भी कह देगी क्योंकि हमारे घर में जगह नहीं है। इसकी सास पूजा करती है। मंदिर घर में सिर्फ एक ही होता है, 4-4 मंदिर नहीं होते। जिसमें इसकी सास ने मंदिर बना रखा है उसमें तो ये पूजा कर सकती है। अंजलि भी तो पूजा करती है। जब ये आई थी भगोड़ी महिला, कितने नाटक कर रही थी, तुलसी में जल देना, सूर्य को जल देना। अब क्या हो गया? ये भगोड़ी महिला सिर्फ गाय खाने वाली है, चरित्रहीन महिला है, भगोड़ी महिला है, और गुलाम हैदर की अभी भी पत्नी है। कौन कहता है इसको ये सीमा हैदर नहीं है? और संजीव चौहान ने भी क्या बोला था? सीमा हैदर। तो कहे सीमा हैदर नहीं बोला, मुझे तो सीमा मीना बोलो। तो आज भी ये सीमा हैदर है, सीमा हैदर नहीं, सीमा गुलाम हैदर। सीमा गुलाम हैदर आज भी है। और महिला ना नहाती है 2-2 दिन, ना ये पूजा करती है, ना कोई भगवान को मानती है, लहसुन प्याज सब खाती है। कितनी बार मैंने वीडियो में दिखाया, नॉन वेज भी खाती है। और सिर्फ एपी सिंह इसको
इसको बचा रहे हैं। एपी सिंह इसके मुख्य आरोपी हैं, जो सीमा हैदर को पर्दे के बीच में रख रहे हैं और उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो संजीव चौहान में भी कार्रवाई करनी चाहिए। जो हम महिलाओं को गालियां देते हैं, अपनी दुकान चलाते चलाते हम महिलाओं को भी घसीट रहे हैं कि हम दुकान चला रहे हैं। भारत की महिलाओं को कहते हैं दुकान चला रही हो, और सीमा हैदर को कहते हैं वो एक यूट्यूबर है। मतलब एक भगोड़ी महिला घुस बैठी, जो भारत में चोरी छुपे से घुस के आई है और पलोथी मार के फन फैला के बैठी है, सबको ट्रोल करती है। महिलाओं को कोई सनातनी नहीं है। मेरे सनातनी भाई जितने भी वीडियो देख रहे हैं, सीमा हैदर को जाके अनसब्सक्राइब करो, बिल्कुल मत देखो उस महिला को। वो एक आपकी बहनों के ऊपर तमाचा मार रही है और आपके ऊपर धूल झोंक रही है। वो कोई सनातनी नहीं है, झूठ बोलती है, नंबर 1 की झूठी है, ना कोई पूजा पाठ करती है, कुछ भी नहीं करती है। जब इतना बड़ा हादसा हुआ हमारे दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, सीमा हैदर कुछ नहीं बोली। अगर ये सनातनी होती, इसको भारत से प्यार होता, तो ये कुछ तो बोलती। ये क्यों नहीं बोली? क्योंकि इसको पाकिस्तान प्यारा है और आज भी सीमा हैदर मुसलमान है। सचिन लप्पू ने बेशक ही अपना धर्म परिवर्तन कर लिया हो, पर सीमा ने कुछ भी नहीं धर्म परिवर्तन किया। और क्या सबूत है? क्या रामायण पढ़ती है ये? क्या गीता पढ़ती है ये? तो ये ब्लॉग बनाती है, वीडियो बनाती है, तो डेली के 4-5 पेज रामायण के पढ़ के उसमें अपलोड किया करे। हम देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे। करेगी नहीं करेगी, क्योंकि आज भी मुसलमानी है। ये नहीं है सनातनी। सनातनी भाइयों के आंखों में धूल झोंक रही है। कभी पूजा पाठ नहीं करती, कोई व्रत नहीं रखती। पहलगाम में इतना बड़ा हमला हुआ, अगर इससे भारत से इतना भी प्यार होता, 1 महीना तक सीमा हैदर ने कोई वीडियो नहीं बनाई और एपी सिंह ने आके सफाई दे दी। क्यों? एपी सिंह क्या वहीं थे? और अगर एपी सिंह, जब तुम डिलीवरी की वीडियो दिखा सकते हो, जुकाम होता है किसी की वीडियो दिखा सकते हो, मीरा को बुखार आया था, तबीयत खराब हुई थी, कौन हॉस्पिटल में थी, क्यों नहीं वीडियो दिखाई? और वो 1 महीने तक भर्ती रही। ये सब झूठा है, ये सब आके झूठ बोलते हैं। क्यों नहीं आप लोग समझते हो कि ये पेवर झूठ है? कि जब सीमा हैदर छींक भी आती, उसकी भी वीडियो बनाती, उसका बस नहीं चलते, नहीं तो बाथरूम में जाती, वो भी वीडियो बना के शेयर करे, उसका बस नहीं चलता। फिर क्यों सीमा हैदर को इतना सपोर्ट किया जा रहा? सीमा हैदर कोई सनातनी नहीं है। फिर मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी भारतवासियों से, सीमा हैदर आपकी आंखों में धूल झोंकती है। सीमा हैदर ना नहाती, ना धोती, ना पूजा करती, ना सनातनी, सिर्फ और सिर्फ चूतिया बना रही तुम्हारा और व्यूज कमा रही। क्यों उसकी वीडियो देखना? क्यों उसकी वीडियो में कमेंट जाके करना? और जो भाई लोग हमें सपोर्ट करते हैं, मैं उनसे भी कहूंगी, उसकी सच्चाई में सारी अपनी ब्लॉग में दिखाती हूँ। निगेटिव कमेंट भी करने उसकी चैनल पे मत जाओ। अगर आप निगेटिव कमेंट भी करोगे, तब भी उसके वीडियो पे तो जा रहे हो, देख तो रहे हो, व्यूज तो बढ़ा रहे हो, उसकी रीच तो बढ़ा रहे हो। प्लीज उसके चैनल में जाइएगा मत, वीडियो देखिएगा ही मत। अगर सहमत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस महिला को यहाँ से भगाना बहुत जरूरत हो गया। इसकी एक वीडियो और दिखाऊंगी, तो कहती है कुछ समय बाद मेरे बच्चे डाइनिंग टेबल पे खाना खाएंगे। आपके बच्चे खाते हैं? नहीं खाते ना। एक कमरे में किराए पे रह रहे हो और इस महिला को सपोर्ट कर रहे हो, जो पाकिस्तान से आई है। वो कहती मैं गाय खाने वाली हूँ। बीच में क्लिप लगी है कि गाय खाने वाली महिला है। गाय खाने वाली को कौन कौन सपोर्ट करता है और कौन कौन नहीं करता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारी गौ माता को काट के खा के आई है और कहती मैं सनातनी हूँ। गाय खाने वाला व्यक्ति कभी सनातनी नहीं हो सकता, कभी सनातनी नहीं हो सकता, कभी सनातनी नहीं हो सकता। कितना सहमत हो कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम।